1917 के बाद 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल आज हम एक पेज में कवर करने वाले हैं। फर्स्टली देखते हैं अहमदाबाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी का दूसरा बड़ा शहर था। 20वीं सदी में कपास उद्योग का विकास मीन्स सूती वस्त्र अहमदाबाद में हुआ। 1917 में प्लेग प्रकोप हुआ जो कि अहमदाबाद में 10% आबादी महीने में ही खत्म हो गए। मिल मजदूर की संख्या कम हो गई। फिर उद्योग का मालिक का चिंतन बढ़ गया। प्लेग बोनस की घोषणा कर दी गई 80% वेतन का जो कि मिल मजदूर की संख्या को बढ़ा सके। 1918 जनवरी तक प्लेग खत्म हुआ और बोनस को बंद कर दिया गया। मजदूर तो नाराज हो गया। फिर मजदूर हड़ताल किए। इनका मांग वही था कि 50% कम से कम बोनस रहे, परंतु कंपनी का मालिक नज़रअंदाज करके बॉम्बे से बुनकरों की भर्ती शुरू कर दी। अनुसुईया साराभाई से मिलते मजदूर मिलने गए। फिर ये जो थी अनुसुईया साराभाई वो अम्बाबाई की बहन थी। अम्बाबाई जो कि मिल प्रेसिडेंट थे। ये अनुसुईया साराभाई समाज सेविका थी। गांधी जी को बुलाई। अहमदाबाद में गांधी जी आए। फिर ट्रिब्यूनल मध्यस्थता बोर्ड का गठन किए। इसका उद्देश्य था दोनों पक्ष से 3-3 प्रतिनिधि हो और समझौता के लिए ये बोर्ड का गठन किया गया था। इस बोर्ड के गठन के बाद भी असफलता मिली। अंग्रेज 20% पे ही अड़े रहे और ये मजदूरों का मांग था 50% जो कि असफल हो गया। फिर 22 फरवरी 1918 को कंपनी तो 20% से नहीं बढ़ी, तो इस टाइम गांधी जी मामले का अध्ययन शुरू किए। मामले के अध्ययन से पता चलता है क्या पता चलता है, वो क्या पता करने की कोशिश की ये भी देखिए। कंपनी की स्थिति क्या है, महंगाई पर विश्व युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा है, उद्योग का लाभ क्या हो रहा है और श्रमिक की जीवन स्थिति क्या है। फिर गांधी जी पूरे अध्ययन करने के बाद उनको पता चलता है कि कंपनी 35% देने के योग्य थी और गांधी जी हड़ताल जारी करवाने के लिए बोल दिए। फिर समस्या उत्पन्न हुआ कि मजदूर गरीब थे, परिवार में भूखमरी की समस्या उत्पन्न हुई। इनका हौसला टूट गया और 20% पर ही कंपनी चले गए। तब तो गांधी जी कमज़ोर हो गए। फिर गांधी जी नाराज हो गए मजदूरों से। फिर 3 दिन तक भूख हड़ताल किए और मजदूर वापस आ गए तो इन्होंने अपना हड़ताल जारी रखा और अंग्रेज़ों को इनका 35% बोनस मांग स्वीकार करना पड़ा। अंततः मिल मजदूर द्वारा 35% बोनस स्वीकार कर लिया गया। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा और मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।